आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कराची ब्लास्ट की, कराची एयरपोर्ट ब्लास्ट की। देखिए क्या हुआ है कि कल कराची में ब्लास्ट हुआ और इसमें चाइनीज़ नेशनल्स मारे गए, 12 घायल हुए। हम थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि क्या चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ रहे हैं और फ्यूचर क्या है। हमारी एनसीईआरटी जितनी भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी कल तक हमने सेल चलाई है, 30% ऑफ है, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। बहुत अच्छे से हमने उसको कवर किया है। तो 2 चाइनीज़ नेशनल्स जो हैं वो मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि एक सुसाइड बॉम्बर आया और उसने कराची एयरपोर्ट पे कॉन्वॉय जा रहा था चाइना का, उसको टारगेट किया, ब्लास्ट हो गया। काफ़ी लोग घायल हुए, 12 के करीब। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि भैया हम तो मारेंगे, ठीक है, सबका बदला लेंगे। और अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट होने वाली है, ये हम सबको पता है। हमारे एस जयशंकर जाने वाले हैं। समिट है, इतना आप मतलब बहुत लोगों को चाइना में, पाकिस्तान के मीडिया में यही चल रहा है कि एस जयशंकर आ रहे हैं। भाई बायलैटरल समिट नहीं है ये एक समिट है। जैसे होता है ना कि आपको बस एक अटेंडेंस लगाने जानी है, कहीं पे भी होते हम जाते हैं, क्योंकि हमको सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ रिश्ते बनाने। लेकिन अच्छा होगा कि अगर भारत और पाकिस्तान की बात हो, क्योंकि पाकिस्तान की जो जिंदगी है वो भारत पे टिके। भारत डॉक्टर है, पाकिस्तान मरीज है, और अगर डॉक्टर सही वक्त पे नहीं आया तो मरीज की जान जा सकती है, आप ये मान के चलिए। तो अब आप ये देखिए कि मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान ने, चाइना ने चलाए हुए हैं, लेकिन इसमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स या तो पूरे नहीं हो पाए हैं या फिर शुरू ही नहीं हो पाए हैं। सीपेक BRI जो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जो मलक्का डायलेमा है चाइना का, चाइना को पता है कि भाई देखो स्टेट ऑफ मलक्का से हम नहीं जा सकते, वहां पे मतलब जाते तो वहीं से ही है, लेकिन अगर भारत ने उसको ब्लॉक कर दिया तो होगा क्या ना कि वो ब्लॉक हो जाएगा, और जब वो ब्लॉक होगा तो हमारा ट्रेड रुक जाएगा। इसीलिए इंडियन नेवी के पास ये एडवांटेज है। तो वो क्या कर रहा है, वो चाबहार बना रहा, ग्वादर बना रहा, क्या हो रहा है आज, क्या ग्वादर बना रहा है वो, तो ग्वादर बना रहा है। ग्वादर को काउंटर करने के लिए भारत चाबहार बना रहा है ना, क्योंकि वहां से उसका जो कनेक्टिविटी वो सही। लेकिन ग्वादर कहां पे है? बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में ग्वादर को जिस बिना पे बनाया है, बलोचियों को मार मार के बनाया है। तुम्हारे सारे रिसोर्सेज हमारे, पाकिस्तान ने बेच दिया है एक तरीके से बलोचियों को और अपने देश को चाइना को। तो अब चाइनीज को लगा सब चंगासी, हम बढ़िया है, 2014 से लेकर अभी तक बढ़िया। लेकिन आप क्या, ये मजाक तो है नहीं। आए दिन पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं, कभी उनकी आर्मी पे हमले हो रहे हैं, कभी पुलिस पे। भाई डेली उनके शहरों में मिलिट्री गाड़ियां दौड़ रही हैं। हालात कुछ इस तरीके से हैं। चाइना को एश्योर किया है यहां पे शहबाज शरीफ ने कि देखिए सब ठीक कर देंगे हम, आप हम पे भरोसा करिए, क्योंकि चाइना ने शॉक जताया था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है ना। वो डर गया था। देखिए चाइनीज डरपोक होते हैं, फंडामेंटली वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे रहेंगे। ज्यादातर चीजें, बड़ी बड़ी चीजें चाइना ने इन्वेंट की है, लेकिन फंडामेंटली वो डरपोक हैं। तो भाई हर किसी को अपनी जिंदगी प्यारी है, चाइनीज को भी प्यारी है। तो अगर ऐसे हमले होते रहेंगे तो कौन यहां पे काम करेगा, ठीक है ना। पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है, ये जो प्रोजेक्ट है 2 कोल पावर प्लांट कराची, जिसमें चाइना ने यह भी वादा किया कि हम आपको भी पावर देंगे। $86 बिलियन सीपेक का ये पार्ट है, अभी ऑपरेशनल है ये, और इसी की मेंटेनेंस के लिए, इसमें काम के लिए जो है वो चाइनीज जाते रहते हैं। अब स्टेटमेंट में यही बोला है कि देखिए हम इस तरीके के अटैक को, जो स्टेटमेंट चाइनीज एम्बेसी ने दिया है, इसको हम कंडेम करते हैं, और जो भी मरे हैं, जिनकी जान गई है, डीप कॉन्डोलेंसेस हैं। हम साथ में काम करेंगे ताकि ऐसी चीजें ना हो। पाकिस्तान को यह भी बोला है कि देखिए हम चाहते हैं कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, आप जो भी हैं परपेट्रेटर्स उनको आप पकड़ें, उनको पनिशमेंट दें। लेकिन देखिए आप ये समझिए कि इतना आसान है? ये तो खाली स्टेटमेंट तो हर कोई रिलीज करता है, स्टेटमेंट ही तो रिलीज करता है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। पाकिस्तान खुद ही बलूचिस्तान को संभाल नहीं पा रहा है ना। तो ये हालात है। अब सबसे बड़ी बात देखिए, आखिरकार चाइना के प्रोजेक्ट्स पे इतने अटैक क्यों हैं? क्योंकि बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान में है ना, ये बलोच लोग हमेशा से ये आरोप लगाते हैं कि जिस तरीके से हमारे घर को छीना है, हमारी जमीन को छीना है, हम माफ नहीं करने वाले। हमको बलूचिस्तान सबसे बड़ा पाकिस्तान का एरिया, सबसे पिछड़ा इलाका, आप समझ सकते हो। और ऊपर से अफगानिस्तान ईरान से भी बॉर्डर करता है, गैस, ऑयल, कॉपर, गोल्ड डिपॉजिट्स यहां पे है, रिसोर्स रिच है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अभी तक इसको कैपिटलाइज क्यों नहीं कर पाया है कि बलूचिस्तान को, वहां के लोगों को ये जीत ही नहीं पाया है।
जहां पे यहां पे जो लोग हैं उनको जीतना चाहिए प्यार से, प्रेम से, बढ़िया तरीके से, अच्छे से। इन्होंने यहां पे मिलिट्री उतारी है। आए दिन बलूचिस्तान के लोग गायब होते रहते हैं। जो इनकी काउंटर टेररिज्म स्क्वाड है वो टेररिज्म के नाम पे बेगुनाहों को उठाती रहती है और ये बलूचिस्तान को बताते रहते हैं कि देखो तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है, लगभग 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, लेकिन फिर भी अगर बलूचिस्तान की बात करो ना तो सबसे गरीब बलूचिस्तान आता है। सबसे बड़ा प्रोविंस होने के बावजूद 0.8 जीडीपी पर कैपिटा, ये हिसाब किताब, मतलब 80,000 लोग हर साल 80,000 लोग अगर कमा ले तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं कि नेशनल असेंबली में भी बलूचिस्तान इज वेरी प्रूफ, सिर्फ 20 सीटें आपको यहां पे मिलेंगी। 336 सीटों में से सबसे ज्यादा जाहिर सी बात है पंजाब के, पाकिस्तान में जो पंजाब है उसकी है, इसीलिए पंजाब आप देखोगे तो ये डोमिनेंट है, ठीक है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में खाली पंजाबी है, लेकिन बलूचिस्तान की अगर बात करते हैं तो बहुत ही कम, ओनली 20। तो ये निगलेक्टेड एरिया है, हमेशा से बस इसको यूटिलाइज किया जा रहा है, इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। अब 1947 से लेकर अभी तक लगातार बलूचिस्तान में 3 से 4 बार इंसर्जेंसी हो गई है। 2000 के बाद से यहां पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कमान संभाली है कि हम यहां पे हमला करेंगे, हम पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। चाइना का यहां पे प्रोजेक्ट लगातार चल रहा है तो बलूचिस्तान में और ज्यादा गुस्सा। तो पाकिस्तानी सरकार जो है, ये बलूचिस्तान का ये आरोप है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को आप तो एक्सप्लॉइट करते हो। आप एक्सप्लॉइट क्या करते हो, ये आप भी अपने लिए नहीं यूज कर रहे हो, ये आप चाइना को दे रहे हो। लोकल्स को क्या ही इसका फायदा मिल रहा है, इसीलिए क्योंकि चाइना यहां पे पाकिस्तान आर्मी चाइनीज को प्रोटेक्ट कर रही है। ये पूरा का पूरा एक एग्रीमेंट है कि हम पैसा लगाएंगे, हमारे इंजीनियर्स वहां पे काम करेंगे, आपकी आर्मी और पुलिस हमको प्रोटेक्ट करेंगी। लेकिन यहां पे जो चाइना लिंक्ड प्रोजेक्ट्स हैं उन पे लगातार इसीलिए हमले हो रहे हैं कि मेन तुम कह रहे हो ना चाइना को प्रोटेक्ट, बॉडीगार्ड की तरह तुम काम करोगे, हम इन्हीं को ही मारेंगे, हम इन्हीं को ही मारेंगे। दोस्तों जहां पे ये मछली पकड़ने जाया करते हैं तो जो पोर्ट है, अब चाइनीज वहां पे जाने नहीं देते, कहते हैं कि नहीं भागो यहां से। तो वही बता रहे कि ऐसे होगा तो हमारे ये जो प्रोविंस है तुम तो फिर यहां पे बेच दोगे एक तरीके से चाइना को, बाहर की ताकतें जो है वो अपना लेंगी इसे। और इसी का लगातार देखिए, अभी हमने देखा 2 महीने पहले कि यहां पे 23 पैसेंजर्स जो हैं बलूचिस्तान में जा रहे थे, आतंकी आते हैं, आई कार्ड देखा, पंजाब लिखा था, गोली मार दी। कहां के रहने वाले हो ये देख के गोली मारी गई। 23 बस पैसेंजर्स हाईवे, मेन हाईवे तक यहां पे ब्लॉक कर दिया। एक आई थी कि 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स ऑपरेशन हिरौफ में मारे गए इसी दौरान। तो ये साफ साफ ये बताता है कि जो बलोच है दे आर नॉट वेरी मच हैप्पी। तो अब सबसे बड़ी बात है आगे क्या होगा। आगे यही होगा कि पाकिस्तान की हालात जो है वो इस समय बहुत ज्यादा खराब है। हम सबको पता है कि उसको किसी भी तरीके से पैसा चाहिए। चाइना जो है या बाकी पिछले लेनदार, वो पाकिस्तान की इस समय मदद नहीं कर रहे हैं। क्यों मदद नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए मदद नहीं कर रहे हैं क्योंकि पिछला कर्ज उन्होंने वापस नहीं किया। IMF से पाकिस्तान ने 24 बार ऑलरेडी पैसा वो उठा चुका है। अमेरिका टुकड़ों टुकड़ों में पैसे दे रहा है और पाकिस्तान को पता है कि अगर हमको पैसे नहीं मिले तो हमारा काम होगा नहीं। अब ये कैसा मुल्क है मुझे समझ में नहीं आता। 1947 में एक बार इंसान कर्जा लेगा, 2 बार, 4 बार, 5 बार, अबे 24वीं बार में तो तुम बहुत बढ़िया बन जाने चाहिए। लेकिन ये समझिए कि अपनी सिचुएशन अभी तक, बल्कि इनके हालात और बदतर हो गए हैं, इनके हालात और ज्यादा बुरे हो गए हैं, ठीक है ना। तो अब वही है कि चाइना के लिए, तो चाइना कह रहा है, चाइना को कोई मतलब भी नहीं है इनके इंटरनल हालातों से। वो कह रहा है कि भाई देखो हमको सिर्फ और सिर्फ ग्वादर से मतलब है, हमको उसी को बचाना, हम उसी के लिए काम करेंगे। हम तुमको तुम्हारे पैसे मुंह पे मार रहे हैं तो ज्यादा तुम सवाल जवाब हमसे ना करो। राजनाथ सिंह ने यही बोला था कि अरे मेरे भाई, हमसे तुम पैसा मांगते, हम तुमको IMF से ज्यादा पैसा दे देते। लेकिन पाकिस्तान को अपनी ईगो, मतलब है इतना सा ईगो, इतनी बड़ी, ठीक है ना। तो वही कह रहे कि ईगो सेटिस्फाई करनी है। अब आप देख सकते हैं कि जो पेमेंट पेन है, इंटरेस्ट आधे से ज्यादा पाकिस्तान का जो रेवेन्यू, जो GDP, जो भी पैसा आ रहा है वो इंटरेस्ट में ही जा रहा है, ठीक है ना, इतना ज्यादा हो गया है। तो अब बड़ी बात यह है कि फ्यूचर जो पाकिस्तान का है वो कैसा है, फ्यूचर बहुत ही खराब है। और चाइना जो है, वहां के लोग भी डरे हुए हैं कि हम पाकिस्तान जाएं कि ना जाएं। इसमें CPEC तो खतरे में है ही है। जो चाइना और पाकिस्तान, जो ऑल वेदर फ्रेंड्स का नारा दिया जाता है, वो भी बहुत खतरे में है। तो ये लेक्चर था। बाकी आप हमारे ऐप या वेबसाइट को विजिट करिए। थैंक यू सो मच।